हेलो फ्रेंड्स, द बैंकर्स डायरी में आपका स्वागत है और इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आएंगे जेआईबी से रिलेटेड वीडियोस। इस वीडियोस को देखने से आपको अपने जेआईबी एग्जाम्स क्लियर करने में काफी मदद मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाकर लेकर आऊं, जिससे आपको और भी ज्यादा आसानी हो जेआईबी क्लियर करने में। मुझे पता है आप सभी बैंक में काम करते हैं और आप सभी को बैंक में काम करने के बाद उतना समय नहीं मिल पाता है कि आप किताब खोलकर पढ़ सकें। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आएंगे उन किताब से निचोड़ कर निकाली हुई जानकारी जो आपको जेआईबी क्लियर करने में मदद करेंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो बेसिकली तीन मेन तरह के सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर वैसे सेक्टर्स को बोला जाता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, मिनरल्स, मेटल्स। और अगर किसी कंट्री का नेशनल रेवेन्यू या फिर जीडीपी का 50% या उससे अधिक एग्रीकल्चर से आता है तो उसे हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, है ना। अगर किसी कंट्री का नेशनल रेवेन्यू या फिर नेशनल जीडीपी का 50% या उससे अधिक एग्रीकल्चर से आता है तो उसे हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर वैसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर से निकाले हुए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब अगर किसी कंट्री का नेशनल रेवेन्यू या फिर नेशनल जीडीपी का 50% या उससे अधिक मैन्युफैक्चरिंग से आता है तो उसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। तीसरा, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें सर्विसेज आती है या सर्विस एक्टिविटीज आती है ना, या जिसमें सर्विस प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। और अगर किसी कंट्री का नेशनल जीडीपी या नेशनल रेवेन्यू का 50% या उससे अधिक सर्विस सेक्टर से आता है तो उसे हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। इन तीन मेन सेक्टर्स के अलावा भी दो सेक्टर होते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी सेक्टर को हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें रिसर्च, टीचिंग और डेवलपमेंट आती है ना। ये इंटेलेक्ट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है। और क्वीनरी सेक्टर, इसे हम ब्रेन या फिर डिसीजन मेकर भी कहते हैं। इस सेक्टर में हालांकि लोग बहुत कम होते हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। डिफरेंट रिवोल्यूशंस इन प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में अलग अलग समय में कई कई तरह के रिवोल्यूशंस हुए हैं, उनको जानते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, व्हाइट रिवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ये मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। येलो रिवोल्यूशन ये ऑयल सीड से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन फिश एंड एक्वा से रिलेटेड है। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। सिल्वर रिवोल्यूशन एग से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। पिंक रिवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल, प्रॉन और अनियन से रिलेटेड है। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड है। रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो से रिलेटेड है। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है। प्रोटीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर या हायर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस लिस्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।